स्वामी जी, आपको क्या लगता है कि अब जो जितने भी जैसे अब जो जनरेशन है या हम मेरी या हमारी जो जनरेशन है, ये लोग तंत्र की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? आजकल तंत्र में उसको मार्केटिंग बहुत मिल रही है और हर इंसान को शॉर्टकट चाहिए। और मैं मानता हूँ कि तंत्र में जेन्युइन तंत्र करने वाले कितने सोशल मीडिया पे रहेंगे। तो आप स्वयं से क्यों नहीं ये सब चीज़ सीख करके बढ़ जाते हो? ऐसा कौन सा आपको तंत्र में किसी को मारना मरवाना है? आदमी की ज़रूरतें बहुत सूक्ष्म हैं और वो अगर अपने जीवन के पैटर्न में खुद ही तय कर ले कि मैं रोज़ के 30 मिनट साधना के दे सकता हूँ और तंत्र के प्रति बहुत लगाव है, तो जैसे मैंने बताया उसका फंडामेंटल भैरवाष्टकम से प्रारंभ कर लो, भैरव नाम से स्टार्ट कर लो, फिर भैरव के बीज मंत्र की दीक्षा मिलती है तो वेल एंड गुड। सबसे उत्तम जगत का तंत्र के अंदर जो स्क्रिप्चर है वो है दुर्गा सप्तशती। पूरी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते हो 700 श्लोक, कोई बात नहीं, दुर्गा देवी के 32 नाम उसमें दिए हुए हैं वो पढ़ लो। वो नहीं पढ़ सकते तो एक आध श्लोक उसमें जो दिया हुआ है वो कर लो। मेन मैंने बताया ना, भाव और उसके साथ आपकी इंटीग्रिटी होना, एक रस हो जाना, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं और साधक अपने घर पे रह कर के बहुत सी चीज़ें कर सकता है, लेकिन उसको चाहिए कि दवा आप खा लो कड़वी, फ़ायदा मुझे होना चाहिए। नहीं, अध्यात्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी तरफ से किया हुआ कार्य आपको उतना बेनिफिट कभी नहीं देगा। आपको स्वयं करना चाहिए, स्वयं से आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, गुरुमुखी होने का लाभ मैंने बताया कि वो मिलता है, बट साधना तो स्वयं ही करनी पड़ेगी। और जैसे 10 महाविद्या में से जैसे अलग-अलग हर कोई, जैसे कोई माँ बगलामुखी की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो सब अलग-अलग चूज़ करते हैं, ये कैसे है? मैं फिर बताऊं, ये सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें हो रही हैं। पहले तो किसको पता था 10 महाविद्या क्या होती है? हाँ, पहले नहीं था, ये अब ज़्यादा हुआ है। हाँ, ये जो सोशल मीडिया पे हम लोग सुनते हैं अलग अलग पॉडकास्ट के माध्यम से, उसमें आता है। सबसे पहले महाविद्या है क्या, उसका बैकग्राउंड तो समझ के तैयार कर लो, पढ़ लो। तो अपने से कुछ तो पढ़ोगे, नहीं बोले आजकल तो मैं सोशल मीडिया पे इनको सुनता हूँ तो उनको सुनता हूँ, तो उन्होंने भी कोई लिमिटेड ही अर्जित किया हुआ है, वो भी आपके टेम्परामेंट से वो मैच है, हु नोस। आप अपने टेस्ट, अपने टेम्परामेंट, अपने इष्ट के अनुसार तैयारी करो। तो 10 महाविद्या, आजकल तो हमारे पास फरमाइशें आ जाती है, मैं 10 महाविद्या की साधना करना चाहता हूँ। अब उसको ये भी नहीं पता कि जीवन में 10 महाविद्याओं की उपासना करने वाला एक भी एग्जाम्पल पृथ्वी पर नहीं है। एक की भी कर ली ढंग से, प्रारंभ कर लिया तो चलो पहुंच जाओगे कभी ना कभी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इमेच्योरिटी, आई विल से। हम लोग हंस लेते हैं कि ठीक है, उनको क्या लगता है कि दुकानों में शेल्फ पे ये 10 महाविद्या रखी हुई है, यू गो एंड पिक, वो ट्रे लेके जैसे सुपरमार्केट में जाते हो तो 10 महाविद्या में से कोई विद्या उठा ली, अच्छा ये है। तो भैरव जी की साधना के लिए अभी मैं आया हूँ, तो भैरव की 2 महीने की साधना में जी भर गया, अब मैं हनुमान जी में आ गया हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आप 10-10 फीट के 10 जो होल करते हो उसमें से कहीं पे भी बोरिंग में पानी नहीं आएगा। आपको अगर पानी चाहिए तो 100 फीट का एक ही खड्डा करो, पानी आ जाएगा, चाहे खारा ही सही आ जाएगा। उसको गर्म करके फिर फीका कर लेंगे हम। बट बार बार अपने इष्ट को बदलना, बार बार अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट करना और इन गुरु घंटालों के चक्कर में, एवरीवन वांट्स इंस्टेंट रिजल्ट। ऐसा रिजल्ट नहीं आता है। साधना में 1000 दिन आपको मिनिमम पहले देने पड़ते हैं। और जैसे मैंने बताया 100 वाले सेगमेंट्स में आपको इंडिकेशंस आने प्रारंभ हो जाते हैं। यू फील थिंग्स आर हैपनिंग। इफ यू आर रियली सीरियस एंड सिंसियर साधक, आप खुद फील करोगे उसको, बिल्कुल, है ना। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि मंत्र दिया, उस मोमेंट से ही फीलिंग आती है आपकी प्रारब्ध की अगर यात्रा है। नहीं तो भी दूसरे तीसरे दिन में उसको लगता है कि नहीं, चीज़ें हो तो रही है। मतलब ये बात जो है ज़्यादा करके लोगों की जानकारी में बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया है, और उनको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम कई चीज़ें सुनते देखते हुए आपको पता पड़ जाता है कि वो जो है वो फर्जी है या रियल है, और कितनी लंबी छोड़ रहा है और आप कितनी लंबी पकड़ रहे हो। तो वो उसकी छूट तो आपको है, उसके लिए कोई राइडर तो आएगा नहीं कि आप। बहुत ऐसे, मतलब स्वामी जी, मैं ऑडियंस को कन्वे भी करना चाहूंगी कि इनडायरेक्ट कई बार मैं कन्वे भी करने की कोशिश करती हूँ कि शायद ऑडियंस समझ गई होगी, फिर भी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मुझे इनका नंबर आप दे दीजिए, मुझे बता दीजिए मैं इनको कैसे कांटेक्ट करूं। मतलब मुझे ये लगता है कि क्या समझ नहीं आ रहा है कि आप रियल और फेक को आप पहचान सके। ये सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम है, हिंदूज के साथ प्रॉब्लम है। हिंदूज को प्रॉब्लम, हिंदू को हर चीज़ शॉर्टकट चाहिए। हिंदू कर्म नहीं करना चाहता, उसको लगता है कि मेरे तरफ का भी काम परमात्मा कर ले, मुझे तो फल ही चाहिए।
मैं घर में बैठा रहा हूँ और बहुत लाल बत्ती वाली गाड़ी आ जाए, एसी वाला चैम्बर आ जाए जहाँ पे बैठे, दुनिया भर की सुख सुविधाएं हैं, वो कर्म नहीं करना चाहता। वरना मैं कहीं पढ़ रहा था, नदियाँ यहाँ पूजी जाती हैं लेकिन साफ यूरोप में है, गाय यहाँ माता है लेकिन उसका प्रोटेक्शन ब्राज़ील के अंदर है ना। मंदिरों की हम प्रतिष्ठा हम करते हैं लेकिन नीट एंड क्लीन आपको विदेशों में मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम चीज़ों को गहराई से समझ ही नहीं पा रहे हैं कि व्हाट एक्चुअली वी डिजर्व, हमें करना क्या है। धर्म में लाइक रिलीजियोसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी में फ़र्क है। रिलीजियोसिटी, टू बी अ रिलीजियस पर्सन इज डिफरेंट थिंग, रिचुअल पर्सन डिफरेंट थिंग, स्पिरिचुअल पर्सन डिफरेंट थिंग। तो हमें कई चीज़ें तो मतलब बस सोशल मीडिया पे जो रोज़ खपत होती है उस रील को देख लिया और रोज़ अपना माइंड को चेंज कर रहे हैं, और उस फ्लिकरिंग माइंड से फ़ायदा हमारा तो नहीं हो रहा है, इंडिविजुअली हमारा नुकसान ही हो रहा है। मैंने कहा ना, एक साधे सब सदे। आपको चाकू को भी दार देनी होती है तो 2-5 मिनट उसको ठीक से घिसना होता है, जहाँ कुआं भी खोदना होता है तो एक जगह करना होता है। अध्यात्म इतना सरल भी नहीं है कि आप हर रोज़ अपना मॉडल चेंज करते रहोगे, हर रोज़ 10 विद्याओं की तरह इधर उधर भटकते रहोगे। सो कहीं ना कहीं आप बी विथ योर सेल्फ, पहले अपने आप के साथ बैठना प्रारंभ करो। पूछो अपने आप को, मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कौन हूँ मैं, कहाँ से हूँ, क्या मेरी जर्नी का पर्पस है, मैं मनुष्य जीवन में हूँ क्यों। तो ये फंडामेंटल चीज़ें जब क्लियर होने लगती है और उसमें थोड़ा छोटा कोई जैसे गाइडेंस फोर्स आपके पास है अनुष्ठान का, तो वो फिर आपका मार्ग सरल कर देता है।